गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर द गंगा इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे even a small fraction of it. I have received. नेहरू जी ने, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये नेहरू जी की एक वसीयत थी, एक इच्छा पत्र था, जिन्होंने उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए ये कहा है कि मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का दाह संस्कार मैं जहाँ रहूँ वहीं पर कर दिया जाए। उनकी ये इच्छा थी और इस वसीयत में उन्होंने यही लिखा था कि अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरा दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल। मैंने रिसीव किया है, रिसीव का मतलब प्राप्त किया है, सो मच इतना अधिक, लव एंड अफेक्शन, लव में होता है प्रेम, अफेक्शन में होता है स्नेह, जो हम छोटों से करते हैं वो स्नेह होता है। फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, दैट नथिंग that I can do can repay even a small fraction of it. कि मैं कुछ भी कर लूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उन भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं उनका यानी उनके प्रेम का, उनके स्नेह का एक छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकता। स्मॉल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होता है अंश, मैं उसका छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड, इंडीड में होता है वास्तव में। देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन। और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, रिपेमेंट का मतलब चुकाना, इसे चुकाया नहीं जा सकता। सो प्रीसियस थिंग, प्रीसियस में होता है बहुमूल्य, थिंग वस्तु, एज अफेक्शन, बहुमूल्य वस्तु को क्या कहा गया है, अफेक्शन यानी स्नेह जैसी उस बहुमूल्य वस्तु को चुकाया नहीं जा सकता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कई लोगों ने प्रशंसा की, एडमायर्ड में होता है प्रशंसा करना। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मान दिया गया, रिवर्ड मीन्स सम्मान देना। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मीजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। तो यहाँ से देखिए, मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कई लोगों की प्रशंसा की गई। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मान दिया गया। लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के सभी वर्गों से, क्लासेस का मतलब वर्ग यानी जाति, उन सभी वर्ग और जातियों से जो स्नेह मुझे मिला है, हैज़ कम टू मी, जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे पास आया है, इन सच एबेंडेंट मीज़र, एबेंडेंट मीज़र का मतलब इतने प्रचुर मात्रा में, यानी इतनी अधिक मात्रा में जो मुझे भारत के लोगों के सभी वर्गों से जो स्नेह प्राप्त हुआ है। आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, मैं उससे भाव विभोर हो गया हूँ, मैं उससे अत्यधिक अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस दी होप, मैं केवल
यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन रिमेनिंग ईयर्स, कि शेष वर्षों में, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए, ईयर्स वर्षों में, आई मे लिव जब तक मैं जीवित रहूं, अर्थात मेरे जीवन के शेष वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्थी, मैं अयोग्य ना हो जाऊं। अनवर्थी का मतलब अयोग्य। ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के, एंड देयर अफेक्शन, देयर अफेक्शन उनके स्नेह के। वो कह रहे हैं कि मैं यही आशा व्यक्त करता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि मेरे जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के अयोग्य न हूँ। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स I owe an even deeper debt of gratitude. To my innumerable, innumerable मीन्स होता है असंख्य, जिसकी कोई संख्या ही ना हो। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स साथी, एंड कलीग्स, कलीग्स का मतलब सहकर्मी, जो हमारे साथ कार्य करते हैं। तो मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति, ये नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति आई ओव एन इवन डीपर डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार, कृतज्ञ। ओव का मतलब ऋणी होना, कर्जदार होना। डीपर डेप्ट, डीपर डेप्ट अत्यधिक। उन्होंने कहा कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति अत्यधिक ऋणी हूँ, मैं उनका अत्यधिक कर्जदार हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। वी हैव बीन ज्वाइंट, हम जुड़े रहे हैं, जुड़े साथी रहे हैं, पार्टनर साथी। ग्रेट अंडरटेकिंग, उन महान कार्यों के प्रति। एंड हैव शेयर्ड, और हमने शेयर भी किया है, यानी साझा किया है। द ट्रियम्फ्स एंड सारो, किसे? ट्रियम्फ का मतलब विजय को, और सारो मीन्स दुख को। विजय का मतलब यहाँ पे है सुख से है, यानी हमारी जीत से है, और सारो का मतलब दुख से। विच इनविटेबली एकम्पनी देम, जो हमें मिली है, जो हमें अनिवार्य रूप से मिली है। कहने का मतलब है जो भी हमारे जीवन में सुख आए हो, दुख आए हो, उन सब को हम सब ने मिलकर साझा किया है, हम सब ने आपस में बांटा है। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखेंगे। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। उन्होंने कहा कि मुझे उन भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन उनके इस प्रेम और स्नेह का एक छोटा सा भाग भी, छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में इसे चुकाया नहीं जा सकता। यानी ये बहुमूल्य चीज़ है और इस बहुमूल्य चीज़ को चुकाया नहीं जा सकता। Many have been admired, कई लोगों ने प्रशंसा की, कुछ लोगों को सम्मान दिया गया। But the affection of all classes of Indian people has come to me, लेकिन भारत के लोगों के सभी वर्गों से जो स्नेह मुझे मिला है, इन सच एबेंडेंट मीजर, इतने मतलब प्रचुर मात्रा में मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं अत्यधिक अभिभूत हो गया हूँ, भाव विभोर हो गया हूँ, अर्थात मैं खुश हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, और इसलिए मैं केवल यही आशा व्यक्त करता हूँ कि मेरे जीवन के शेष वर्षों में मैं
अपने लोगों तथा उनके प्रेम के अयोग्य न हो जाऊं। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनका अत्यधिक कर्जदार हूँ, अत्यधिक ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम उन महान कार्यों में भी जुड़े हुए साथी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ्स एंड सारो विच इनविटेबली अकम्पनी देम, और हैव शेयर्ड हमने साझा किया है, ट्रियम्फ एंड सारो दुख और ट्रियम्फ में होता है जीत यानी विजय, और सारो में होता है दुख। विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो हमें अनिवार्य रूप से मिली है। आगे है व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। नेहरू जी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक, तो मैं चाहता हूँ कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार करना, अंतिम संस्कार, कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। मैं चाहता हूँ कि इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन का मतलब विदेश, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो माई बॉडी, मेरे शरीर का, शुड बी क्रीमेटेड देयर, देयर मीन्स वहाँ, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए, यानी प्रयागराज भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन दी गंगा। ए स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, भाग, ऑफ दीज एसेस, एसेस मीन्स राख होता है या अस्थियाँ होती हैं, तो इन अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा में थ्रोन का मतलब प्रवाहित कर दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन दी मैनर इंडिकेटेड बिलो। उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन का मतलब बचा हुआ भाग, डिस्पोज्ड का मतलब विसर्जित करना, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे दिए गए तरीकों से विसर्जित कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। इन अस्थियों का, नो पार्ट ऑफ दिस एसेस, इन अस्थियों का कोई भी भाग, शुड बी रिटेन्ड, न तो बचाया जाए, और प्रिजर्व्ड, न ही सुरक्षित रखा जाए। उनकी ये कंडीशन थी भारत के लोगों से कि उनकी अस्थियों का कोई भी भाग न तो बचा कर रखा जाए और ना ही सुरक्षित किया जाए। तो एक बार इस पैराग्राफ को हम फिर से देखेंगे। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक, यहाँ से देखते हैं, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेहरू जी कहते हैं कि मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति मैं अत्यधिक ऋणी हूँ, मैं उनका अत्यधिक कर्जदार हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम उन महान कार्यों में भी एक साथी की तरह जुड़े हुए हैं। एंड हैव शेयर्ड दिस ट्रियम्फ एंड सारो,
और हैव शेयर यानी साझा किया है, दुख में भी और जीत में भी, विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो हमें अनिवार्य रूप से प्राप्त हुई है। यानी जो भी जीवन में हमें सुख और दुख मिला है उसे हमने मिलकर साझा किया है, हमने आपस में बांटा है। व्हेन आई डाई, उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को कहाँ भेज दिया जाए? इलाहाबाद यानी प्रयागराज भेज दिया जाए, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है ना, प्रयागराज। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेस शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि एक मुट्ठी भर भाग, मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा में प्रवाहित किया जाए। एंड मेजर पोर्शन, और बचा हुआ भाग यानी अधिकांश भाग, डिस्पोज्ड ऑफ इन दी मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे बताए गए तरीकों से विसर्जित कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, रिटेन्ड में हमने आपको बताया था बचाया जाए, और प्रिजर्व्ड का मतलब सुरक्षित करना। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अस्थियों का यानी इन अस्थियों का कोई भी भाग ना तो बचाया जाए और ना ही सुरक्षित किया जाए।